क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज दुनिया का आखिरी दिन हो तो? अगर आज वह दिन आ जाए जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है? अगर अचानक पूरी इंसानियत को अपने रब के सामने खड़ा होना पड़े तो? क़यामत एक ऐसी सच्चाई जिस पर हर मुसलमान ईमान रखता है। लेकिन एक सवाल आज भी करोड़ों लोगों के दिल में है, क़यामत कब आएगी? इसका जवाब खुद अल्लाह ने दिया है। कुरान में फरमाया, कह दीजिए कि उसका ज्ञान तो केवल मेरे रब के पास है। यानी कयामत का सही समय न किसी नबी को मालूम है, न किसी फरिश्ते को। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी निशानियां जरूर बताई हैं। और जब इंसान उन निशानियों को देखता है तो उसका दिल कांप उठता है। छोटी निशानियां। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले ऐसे जमाने आएंगे जब लोग सच्चाई से दूर होते जाएंगे। अमानत कम हो जाएगी, झूठ आम हो जाएगा, लोग दुनिया के पीछे भागेंगे और आखिरत को भूल जाएंगे। रिश्ते टूटने लगेंगे, बुजुर्गों की इज्जत कम हो जाएगी, फितने बढ़ जाएंगे और लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो इनमें से बहुत सी बातें आज दिखाई देती हैं। लेकिन याद रखिए, इन निशानियों का मकसद किसी तारीख का अंदाजा लगाना नहीं है, बल्कि अपने आप को सुधारना है। बड़ी निशानियों की शुरुआत एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया में जुल्म और फितने बहुत बढ़ जाएंगे। तब अल्लाह एक नेक बंदे को पैदा करेगा जिन्हें मुसलमान इमाम मेहदी के नाम से जानते हैं। उनके जरिए बहुत से लोगों को हिदायत मिलेगी। लेकिन इसके बाद इंसानियत एक बहुत बड़े इम्तिहान का सामना करेगी। ऐसा इम्तिहान जो दुनिया की शुरुआत से लेकर अंत तक सबसे बड़ा होगा। दज्जाल का फितना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम से लेकर कयामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। दज्जाल लोगों को धोखा देगा। बहुत से लोग उसके झूठ में फंस जाएंगे। वह खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो लोग अल्लाह पर सच्चा ईमान रखते होंगे वे उसके धोखे को पहचान लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगने की शिक्षा दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आना। जब हालात बहुत कठिन हो जाएंगे तो अल्लाह अपने नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजेगा। वे लोगों को सच्चाई की ओर बुलाएंगे, इंसाफ कायम होगा, जुल्म कम होगा और अल्लाह की इबादत का दौर बढ़ेगा। ये इस्लामी मान्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। याजूज और माजूज इसके बाद एक और बड़ी परीक्षा आएगी। कुरान में याजूज और माजूज का जिक्र मिलता है। वे एक ऐसी कौम होंगे जिनका निकलना क़यामत की बड़ी निशानियों में से है। उस समय लोग अल्लाह से मदद की दुआ करेंगे और अल्लाह अपनी शक्ति से उस परीक्षा को समाप्त करेगा। दुनिया अपनी अंतिम मंजिल की ओर एक समय आएगा जब लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि दुनिया अपने अंत के कितने करीब पहुंच चुकी है। लोग व्यापार करेंगे, घर बनाएंगे, शादियां करेंगे, भविष्य की योजनाएं बनाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे आज कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का फैसला जब आएगा तो कोई उसे रोक नहीं सकेगा। सूअर फूंका जाएगा, फिर वह समय आएगा जिसका जिक्र कुरान में किया गया है। फरिश्ता इसराफील अल्लाह के हुक्म से सूअर फूंकेंगे और पूरी सृष्टि अल्लाह के आदेश के अधीन होगी। इसके बाद एक और सूअर फूंका जाएगा और इंसान दोबारा जीवित किए जाएंगे ताकि अपने कर्मों का हिसाब दें। सबसे बड़ा दिन उस दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। हर इंसान अपने कर्मों की चिंता में होगा। जिसने भलाई की होगी वह उसकी खुशी देखेगा और जिसने बुराई की होगी वह उसका परिणाम पाएगा। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करेगा। न्याय पूरी तरह से होगा। हमारे लिए सीख कयामत का जिक्र केवल डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है। यह याद दिलाने के लिए है कि जिंदगी बहुत छोटी है। आज हमारे पास मौका है नमाज पढ़ने का, तौबा करने का, माता पिता की सेवा करने का, लोगों के साथ भलाई करने का और अल्लाह के करीब आने का, क्योंकि कल का भरोसा किसी के पास नहीं। तो सोचिए, अगर आज रात आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो तो क्या आप अपने रब से मिलने के लिए तैयार हैं? यही सवाल हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए और यही क़यामत की सबसे बड़ी सीख है। अल्लाह हमें नेक अमल, सच्चा ईमान और अच्छा अंजाम नसीब फरमाए। आमीन।